साथ दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, सारी की सारी नदियों की या नदी घाटी में विकसित हुई हैं, है ना। कोई सी भी सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, नील नदी की सभ्यता हो, या फिर तुम्हारी पीली नदी की सभ्यता हो, हांगो की सभ्यता हो, है ना, दजला फरात की सभ्यता हो, ये जितनी पहली सभ्यता थी, विश्व की पहली सभ्यता, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, सारी की सारी कहाँ हुई है? नदियों के किनारे, है ना। सारी की सारी कहाँ हुई है? नदियों के किनारे। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो सब की सब नदियों के किनारे हुआ है। तो नदियों के किनारे होने का सबसे बड़ा रीजन होता था कि उनको उपजाऊ जगह मिल जाती थी, है ना। उपजाऊ जगह मिल जाती थी और कैसी? पानी, पीने के लिए पानी मिल जाता था, है ना। तो पानी हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आज भी हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं तो दुनिया के जितने भी शहर बसे हुए हैं, बड़े शहर, दुनिया छोड़ो, भारत के शहर देखते हैं, देखो जैसे तुम देखोगे अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तुम देखोगे क्या कहते हैं, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के किनारे है। तुम देखोगे हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है ना। तुम देखोगे क्या दिल्ली यमुना नदी के किनारे है ना। तुम देखोगे काशीपुर ढेला नदी के किनारे है। तुम देखोगे बाजपुर किस नदी के किनारे है? धूमा नदी के किनारे। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं होती है वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे पर बसती हैं। यहाँ तक कि शहर भी किस नदी के किनारे? नदियों के किनारे बसाए जाते हैं। तो नदियां हमारे लिए, तभी हम नदियों को क्या कहते हैं? माँ का दर्जा देते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे ज्यादा शहर बसे हुए हैं और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। इसलिए गंगा को क्या कहते हैं? हम माँ का दर्जा देते हैं। जिस तरह से माँ